औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ, अल्लाह का बहुत करम है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगी कि मेरी नंद है जो पिछले 11 सालों से मेरे घर में कभी भी नहीं आई, आई मीन पेरिस में कभी भी नहीं आई, और अगर आज आई है तो क्यों आई है और इतने सालों से क्यों नहीं आती थी और हमारी क्यों नाराज़गी चल रही थी, मैं आपसे डिटेल में शेयर करूंगी। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूँ, ये रिक्वेस्ट करती चलती हूँ कि आप में से जिसने भी मुझे अभी ज्वाइन किया है तो बस जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आने वाली वीडियोस को देखते भी रहिएगा। यहाँ से मैं अपनी वीडियो शुरू करती हूँ। एक तो मेरे लिए ना बहुत मुश्किल चीज़ है इंतज़ार करना, जब मुझे पता हो ना किसी ने आना है। और क्योंकि ये मेरी ना अल्हम्दुलिल्लाह से मुझे बहुत मज़ा आता है कि मेरी जो खिड़की है ना वो हमारे मेन डोर के पास है। लाइक जो मेन, ये हमारी मेन रोड है, तो जिसने भी आना है, जाना है, निकलना है, कुछ भी है ना, इसी रोड से आना है। तो मैं तो खिड़की पर खड़े होकर देखने लग जाती हूँ, या कब आएंगे कब आएंगे। उनकी उसकी मेरी जो नंद है वो आ रही थी ट्रेन में, तो उसकी ट्रेन पहुंचनी थी रात को 8:30 बजे, तो ना तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे के करीब उसने हमारे घर पहुंच जाना था। इंतज़ार करती जाऊँ, मैं बच्चे कहते मम्मा फूफो ने कब आना, फूफो ने कब आना। मैं उसके पहले कहती जब तुम आओगे मैं तेल ना वो डालूंगी। पता है हमारे नानी दादी होती थी, जब वो शादी होती थी तो ना साइड पर तेल डालते थे, तो कहते नहीं तुम इंडियन फिल्मों की तरह जैसे वो चावल फेंकती है ना तो उस तरह से करी। मैं चावल तो नहीं मैं फेंकूंगी, मैंने बच्चों के खिलौने पकड़ पकड़ के ऐसा कर दिए। कहती कि हाँ मेरे आने तक ना तुमने फिर ये करना। तो वो इतना हैरान था जब तुमने वाकई ये किया। मैं कहा हाँ मैंने वाकई ये करना था, मैंने किया भी। तो ना मसला ये है, मैं आपको बताती चलती हूँ कि इतने अरसे में मेरे घर में क्यों नहीं आ रही थी, हमारी क्यों ऐसे नाराज़गी चल रही थी। इससे पहले जब मैं फ्रांस में आई थी, मतलब पेरिस में जब मैंने रहना शुरू किया था, तो हमारा घर बहुत छोटा था, लाइक छोटा सा स्टूडियो था। फिर जैसे जैसे फैमिली बढ़ती गई तो हमने दूसरा घर लिया, तो उस वाले घर में ना मेरा ना 10th फ्लोर में था। तो मेरी जो ये नंद है इसके बच्चे छोटे छोटे थे, तो वो कहते थे हम कई बातों में बिजी होंगे, कुछ भी ऐसे होंगे, बच्चे जल्दी उठ गए हैं या सोने वाली होंगे, कुछ भी ऐसा होना कि खिड़की खोल के ना ऐसी वैसे कुछ शरारतें कर दे, तो उसको डर लगता था, इसलिए वो आती नहीं थी। ओके, पहले ये ऐसे गुजर गया। फिर उसके बाद जब हमने इस घर में शिफ्टिंग की तो मेरे कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई ये हो गया वो हो गया, किसी भी तरह से प्रोग्राम नहीं बन पा रहा था कि ना वो ना यहाँ पे आए। और अभी तो वैसे भी मेरे घर का हशर नशर हो गया हुआ था। ये देखिए जैसे कि आपको नजर आ रहा है, आप में से जिसने मुझे अभी ज्वाइन किया, तो मैं बताती हूँ कि मेरे घर के बहुत ही बुरे हालात हो गए थे। मतलब बहुत ही ज़्यादा ना तबाही बर्बादी पिट गई थी मेरे घर में, क्योंकि हमारे ऊपर वाले पोर्शन से इतना ढेर ढेर पानी आ गया था। तो वैसे मेरे चैनल में उसकी वीडियोस मौजूद हैं, डिटेल में मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बनाई थी। तो अभी तक ना अगस्त की बात है, मुझे याद है 14 अगस्त थे अगले दिन ना, और 13 अगस्त को ये सब कुछ हुआ था। तो ना और अभी तक ना इंश्योरेंस का क्लेम नहीं हो सका। खैर ये एक अलग बात है, क्योंकि वो एक दूसरे के ऊपर डालते जा रहे हो। मेरा बिल्कुल 1 साल पहले हमने यहाँ पे शिफ्टिंग किया, सब कुछ नया नकोर मेरा घर था, और मैं अभी तक उसको सजाने पर लगी हुई थी, और मेरे सारा का सारा ही सत्यानाश हो गया। खैर काफ़ी ज़्यादा रात हो गई हुई थी, 12:30 बज चुके हुए थे, और मेरे बच्चों को हो गया था हमारे घर में मेहमान आए तो मैं गेम मिल सकते हैं। मैंने कहा जो ठीक है बच्चे इकट्ठे हो गए हुए हैं तो ना मैं ना गेम दे देती हूँ। तो फिर बाद में हम काफ़ी ज़्यादा थक गए, काफ़ी टाइम भी हो गया, तो फिर सोने की तैयारी करने लगी। मसला ये था वो इससे इतने अरसे से हमारे घर में इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि उसके बच्चे छोटे थे, और मैं उससे नाराज़ थी कि जब तक तुम मेरे घर में नहीं आओगी ना, तो ना मैंने भी तुम्हें कभी भी नहीं अब कहना है कि तुम मेरे पास आओ। तो इस तरह से ये वो अभी वो यहाँ पे क्यों आई थी आगे जाके मैं आपको ये भी दिखाती हूँ। लेकिन ये था कि वो यहाँ पे आ तो गई, लेकिन इतना शॉर्ट पीरियड था, लाइक घंटों के हिसाब से आई थी। बस एक रात जाग रही थी जो कि रात को ही पहुँची थी, तो मतलब वो अपने बच्चों को सुला के आई थी। तो यहाँ पे ना फिर ना उसने अगले दिन ना पूरे दिन का एक इवेंट था यासिर कादरी का, शायद आप जानते होंगे, कोई लेक्चर आ रहा है, तो स्पीकर है लाइक वो ना, तो उस तरह से इस्लामिक स्पीकर है। तो उसको ना उसके ना कॉन्सर्ट पे उसने जाना था, लेकिन उसके इवेंट पे जाना था, तो इसलिए वो आई थी कुछ घंटों के हिसाब से बच्चों को रात को सुला के। सुबह सुबह बस का टाइम था, और ना सुबह 11 से लेकर शाम को 6 बजे तक का वो इवेंट था, और मेरे पास सिर्फ सुबह का टाइम था कि मैं उसको कुछ पैसे कर सकूँ ना। तो क्योंकि पेरिस में तो ये तो पूरी दुनिया ही मानती है कि मज़ेदार किस्म के खाने जो है ना न्यूयॉर्क में नहीं मिलेंगे आपको, लंदन में नहीं मिलेंगे, सिडनी में नहीं मिलेंगे, इटली में नहीं मिलेंगे। तो इटली में भी यस खाने बहुत मज़े के, लेकिन जो हर तरह के खाने जो है ना और हलाल और जायकेदार मज़ेदार वो पेरिस में मिलेंगे। आप गूगल में सर्च मार लीजिएगा, जब बड़े बड़े लोगों के जब आप इन्फ्लुएंसर के भी किसी को भी सुनते हैं ना, वो यही कहते हैं कि बेस्ट खाना खाना हो तो फ्रांस में पेरिस में जाना चाहिए। ओके खैर, तो ना मुझे बस ये था कि मैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा मज़ेदार की चीज़ें खिला सकूँ, क्योंकि मेरे हाथ के खाने तो खैर जब हम ससुराल में जाते हैं तो तब भी हो ही जाता है। जैसे मुझे ये था कि पेरिस आई है तो पेरिस का उसको ना थोड़ा सा इन्जॉय तो करना चाहिए। फिर मेरे पास मेरे हिस्से में सिर्फ नाश्ता आया, लाइक उसको मैं सिर्फ नाश्ता ही करा सकती थी। और आपने अपने पहले थोड़ी देर पहले देखा है कि जब हम जिधर कफ कफ उस रेस्टोरेंट का नाम था, आपने देखा होगा, वहाँ पे जब हम गए तो वो उनका ना लॉक ख़राब था। तो वो कहते कि हम तो नहीं, आप देखा होगा नीचे ना ब्रेड वगैरह पड़ी थी, सब कुछ पड़ा हुआ था, जूस वगैरह भी पड़े हुए थे। तो वो कहते कि दरवाज़ा ना हमारा लॉक हो गया हुआ है, तभी वो खोलने वाला उसको बुलाया हुआ था। कहते वो आएगा 1 घंटा तो लगना ही लगना है। और इनको इतनी दौड़ पड़ी हुई थी कि बस निकल के फटाफट हमने निकलना है, क्योंकि हमारे घर से जिस वो इवेंट था यासिर कादरी का, तो उधर भी तकरीबन 45 मिनट का रास्ता था। तो उसको ये था कि हम निकलेंगे तो वहाँ पे पहुँचेंगे, हम लेट ना हो जाए, हमें अच्छी वाली जगह नहीं मिलेगी ना।
फिर मुझे ये था कि नहीं जाना तो हमने है। फिर हमने ये ढूंढा वो ढूंढा, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि वहाँ जिस जगह हम पहुँच गए हुए थे वो जो रेस्टोरेंट बंद था, तो ना उसके आसपास से हमें ये रेस्टोरेंट मिल गया। ये फ्रेंच रेस्टोरेंट था, यहाँ पे हलाल चीज़ें नहीं थी, लेकिन हमने वो लाइक सी फूड ले लिया। तो ये नाश्ता किया, बिल्कुल सडनली ये वाला नाश्ते वाला हमें मिला था, लेकिन मुझे इतना मज़ा आया इस वाले नाश्ते करने का, इतना मज़ा आया मैं आपको बता नहीं सकती, बड़ा ही टेस्टी था। तो हम कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है कि पैसे ज़ाया नहीं हुए, लोग वक्त भी ज़ाया नहीं हुआ, और ये मज़ेदार किस्म का मिल गया। ओके, इसके बाद तो फिर क्या हुआ, तो फिर हमने ना ये नाश्ता नुश्ता करने के बाद फिर जब घर पहुँचे तो दौड़ दौड़ लगानी थी हमने घर पहुँचने के लिए ना, क्योंकि उसने अपना सामान भी सारा पकड़ना था, पकड़ के उसने यहाँ से कादरी के A1 पे जाना था, और बाहर से ही भाई उसने स्टेशन में चले जाना था, जिसको हम कहते हैं लगाख, लाइक रेलवे जो स्टेशन है ना, उसने सीधा वहीं पे भाग जाना था, क्योंकि वो कहते मेरे बच्चों को सोने से पहले पहले मैंने वहाँ पे पहुँचना है। तो ना इसलिए फिर ना मैं, वरना फिर बच्चों को कहते हम जब रात को सोए थे सुबह उठते मामा नज़र नहीं आ रही ना, छोटे छोटे बच्चों का यही तो ना बहुत ज़्यादा केयर करना पड़ता है ना, तो वो कहते बच्चों को सोने से पहले पहले मैं वहाँ पे पहुँच जाऊँ ना। तो दौड़ो दौड़ लगी हुई थी, और ये मेरा बेटा है जो कि ना उसको फ्रूट जो है ना वो काटते हैं, लाइक उसके अंदर जाकर ना गले में वो पेट में लाना करे तक फिर लेकर उसको काटते हैं, वो कहते हैं हमने फ्रूट नहीं खाना। तो ना खैर से ब्लैक चॉकलेट था, तो ये ब्लैक चॉकलेट ने गोफ ले लिया, बाकी सब ने मज़ेदार किस्म की चीज़ें नहीं थी, बहुत मज़े का ये नाश्ता था। हाँ जी, ये जो जूस है ना, ये पल्पी जो जूस था बहुत मज़े का था, लेकिन थोड़ा सा खट्टा था, मुझे खट्टी चीज़ अच्छी नहीं लगती ना। तो रिलैक्स थी क्योंकि मेरे बच्चे छोटे, मैंने नहीं जाना था, मैं तो अपने बच्चों के साथ घर में ही रहना था, लेकिन उन लोगों को इतनी अफरा तफरी पड़ी हुई थी, जल्दी जल्दी खाओ जल्दी जल्दी जाएँ, हमने निकलना है, हम लेट हो जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो ऊपर से उनको मिला ही वो जो लड़का भी आपको नज़र आया है, जो हमें ना वो डील कर रहा था, लाइक हमें सर्व कर रहा था ना, वही आपका ये जो खड़ा ना ये वाला, तो ना ये उतना टिल्ला था, इतना ढीला ढीला चल के आ रहा था, हमने कहा आ जा या अल्लाह आ जा। मैं तो रिलैक्स थी, उन लोगों को हो रहा था क्यों नहीं आ रहा है, अपनी दुनिया में है, अपनी आराम से मोबाइल पकड़ के हंस रहा है, उसका भी कसूर नहीं था, है खाना पीछे से बन के आता, वो जब जो किचन से ना निकलना था फिर उसने ना हमारे पास आना था। खैर मेरे हस्बैंड अपनी ना जो गाड़ी है वो किसी को नहीं देते, इसलिए हम मेट्रो में गए थे। तो जैसे कि सब लोग मेरे घर में पहली दफ़ा आए थे, और मैं ये नंद का बेटा और मेरा बेटा जो है ना माशाल्लाह से वापस में बेस्ट फ्रेंड है माशाल्लाह से ना, तो उसने उसको गिफ्ट दिया, और मेरी नंदू की पहली दफ़ा थी, इसलिए मैं सोचा कि मैं भी उसको कोई ना कोई गिफ्ट दूँ, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि जब भी मेरे घर में कोई पहली दफ़ा आता है, ये कोई रीत नहीं है, लाइक कोई ये मस्ट नहीं है, लेकिन कोशिश करती हूँ छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी कोई भी चीज़ है ना वो यादगिरी के तौर पे मेरे घर से लेकर जाए ना, ताकि उनको याद रहे कि हाँ जी पहली दफ़ा हमारे घर में इस तरह से आए थे। तो उनको बस दौड़ लग गई, मैं तो रिलैक्स होकर घर में बैठ गई, मेरा पेट फुल था, मैंने भर के नाश्ता किया हुआ था माशाअल्लाह से। तो ना फिर ना इनको दौड़ लगी हुई थी, भाग भाग के जाते, कोई आधे लिफ्ट में चले गए, कोई आधे सीढ़ियों से जा रहे थे, क्योंकि बहुत लेट हो चुके हुए थे। लेकिन ये अलग बात है, जब वहाँ पे गए ना तो ना जो सबसे फर्स्ट वाली रो थी ना, उन सबको ये लग रहा था कि ये रिज़र्व है, लेकिन वो रिज़र्व नहीं थी, और कोई पहली वाली सीट पे बैठ ही नहीं रहा था। तो ये ना वहाँ पे जब गए ना तो वो फर्स्ट वाली रो में बैठे हुए सब इनको देखने लगे कि ये क्यों बैठ रहे हैं, लाइक फर्स्ट वाली रो तो रिज़र्व है, लेकिन कोई रिज़र्व नहीं थे, तो उनको बहुत लेट हो चुके हुए थे, हाल बढ़ चुका हुआ था, लेकिन अल्लाह की करनी ऐसी हुई थी उनको फर्स्ट रो में ही जगह मिल गई। बहुत रश था, पता नहीं 1000 के अराउंड अबाउट ना ये सभी लोग थे। तो वो अपनी बुक्स पे साइन भी कर रहा था, तो उन्होंने 2 लोगों को ना पूरा उम्रे का पैकेज भी गिफ्ट किया था। बड़ा ही मज़ा आया ना उन लोगों को, लग जैसा तो वो बता रहे थे ना, क्योंकि जब शाम को आए मेरे हस्बैंड आए थे तो वो मुझे बता रहे थे इस तरह से ये हुआ था वो हुआ था। ये यासिर कादिर आप में से जानती होंगे, ऑफ कोर्स बहुत बड़े स्कॉलर हैं। तो ना मज़ा तो बहुत ज़्यादा आया, पे सबने बहुत ज़्यादा दुआएं भी की, बहुत ज़्यादा अच्छा रहा। तो क्या देखिए ज़रा हुआ क्या, वो खैर सबसे पहले मैं बताती चलती हूँ कि ये तो मेरा ना शहद की ना इतना बड़ा शीशा कि जार था वो सारा ठा करके टूट गया, क्योंकि पानी ना किचन गीला था, मैं गिलीसी होगी, गिलीसी लाइक स्लिप होगी, मुझे लगी भी, लेकिन किसी को मेरे लगने का नहीं पड़ा हुआ था। ये जार जो है ना वो टूट गया और शहद गिर गया, मुझे इतना दुख हुआ अल्लाह। ऊपर से ये ना जंगली मक्खियों का शहद था, पता नहीं मेरे अंकल ना किधर से लेकर आए थे, तो ये पूरा का पूरा टूट गया। इतना ये थिक वाला था, इतना ये असली वाला था कि ये साफ़ ही नहीं हो रहा था, मैं साफ़ कर करके मर गई, खप गई। खैर मैं आपको बताती चलती हूँ कि देखे अल्लाह ताला की करनी क्या है कि ना ये यासिर कादरी दुनिया के किस कोने में आया है, और मेरी नंदे भी दुनिया के किस कोने से निकल के यहाँ पेरिस में आई है, दोनों का मतलब दोनों लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। तो उसने जब नमाज़ पढ़नी थी ना, क्योंकि वो किसी जगह पे वो कर रहे होंगे इवेंट, कि इनके पास ना जाए नमाज़ नहीं था, तो मेरे हस्बैंड वगैरह सब लोग ना घर से जाए नमाज़ लेकर गए हुए थे ना। अच्छा, तो जैसे एक लड़की ना घूम फिर रही थी कि ना ये देखो ज़रा कि ना किसी के पास जाए नमाज़ है ये। तो मेरी नंद कहती कि ना क्यों क्या करना है, कहते शेख कादरी ना शेख यासिर ने ना वो ना नमाज़ पढ़ने, तो जाए नमाज़ नहीं मिला ना, तो मेरे घर से जो ना जाए नमाज़ गया उनके पास, तो ना उन्होंने कहा हाँ ये ले जाना। तो मेरे वाले जाए नमाज़ से ना यासिर कादरी ने नमाज़ पढ़ी, तो देखो ज़रा उस पर लिखा हुआ था कि इस जगह पे ना मेरे जाए नमाज़ में यासिर कादरी ने नमाज़ पढ़नी। मुझे बड़ा अच्छा लगा ना कि लाइक दुनिया के किस कोने से चल के आया और मेरे घर से गई हुई चीज़ से वो नमाज़ पढ़ा ना बंदा, तो अल्लाह करे मुझे भी सवाब हो ही जाए। लेकिन ये कि ना
मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आई थी अल्हम्दुलिल्लाह। से ऊपर मसला सिर्फ ये था कि वो जो जाए नमाज था वो इतना तरक्का हुआ था, 2-3 महीने से मैंने उसको धोया भी नहीं हुआ था। मैंने कहा तुम यही देने से पहले दूसरा तीसरा दे देते। रात के टाइम पे मुझे नहीं पता क्या चक्कर था, सारे बच्चे यहाँ पे निकल के ना तो इतना फायर वर्क्स करते जा रहे थे और इतना शदीद, देखो ये बिल्कुल नीचे किसी आदमी को लगने लगा था और 2 ही मिनटों में ना पुलिस आने लगी थी। लाइक किसी ने पुलिस को बुला लिया क्योंकि फजूल में ये ना पटाखे शटाखे बजाते जा रहे थे और पुलिस आ गई और सब देखिए कैसे बच्चे भागते जा रही हैं, ये दौड़ दौड़ के भाग के सारे तितर बितर हो गए थे। खैर मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखें कि अलग बात है फ्री के मुझे भी पटाखे देखने को मिल गए। अल्लाह हाफिज़।